अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसी हैं आप सब। मैं हूं सलमा और आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बड़े ही मज़ेदार रेडी वाले पकोड़े जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। ना ही बहुत से मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में हम बनाएंगे खुबानी की चटनी जो कि इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, उनको छील के और फिर हम इसको पीसीज में कट करेंगे जैसे मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, जितना आप आसानी से काट सकते हैं उतना रख लीजिए। 3-4 भी कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही बारीक बारीक हमने इनको काट लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, झटपट ही हो जाना है। बस देखने में मुश्किल लगता है। देखिए सारे ही मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे। धोने से पकोड़े आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो जल्दी से हम इसको धो लेते हैं। 3-4 पानी मैंने इसको धोया था। ठंडे पानी से धोएंगे हम इसको और फिर हम इसको नुचड़ने के लिए रख देंगे। बिल्कुल खुश्क होने चाहिए जब हमने पकोड़े बनाने हैं। जब तक ये खुश्क हो रहे हैं हम चटनी बना लेते हैं। सूखी खुबानी ली है मैंने, इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे जिसमें हमने इसको पीसना है। उसमें डाल के पानी भी हमने नहीं फेंकना, जिसमें भिगोया था वो पानी भी लेंगे। 5 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, आप इसकी जगह रेड मिर्चें भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे और सबको हम मिक्सी में चला के एक मज़ेदार सी चटनी बना लेंगे। कलर देखिए, आपको कलर देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़े की चटनी है और वाक़ई बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए जी, चटनी भी हमारी हो गई रेडी। अब हम बनाते हैं पकोड़े। जब हम पकोड़े बनाने लगें तो आलू हमारे बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। ज़रूर करिएगा, अगर नहीं खुश्क हुए तो मेरे खुश्क हो चुके हैं। धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम अजवाइन। फिर डाल देंगे इसमें सुरख मिर्चें। बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। ये हम रेडी वाले पकोड़े बना रहे हैं। तो वो जो बेचने वाले होते हैं ना, वो इसमें बहुत सारी ढेरों चीज़ें नहीं डालते। अब डाल देंगे 5 चम्मच हमारा गया था इसमें बेसन। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ हमेशा से ही। फिर उसको चेक करती हूँ, इसलिए मेरे पकोड़े हमेशा क्रिस्पी ही बनते हैं। तो ज़रूर ऐसे ही करिए, थोड़ा थोड़ा बेसन डालिए और फिर इसको चेक करते जाइए। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही हम बेसन डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। 1 चम्मच मैंने पानी इस्तेमाल किया था सिर्फ और 5 चम्मच बेसन। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर बेफिक्र होके सारी चीज़ें माप लीजिए, आलू भी हर चीज़ माप के तो फिर इसको मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच बस पानी इस्तेमाल हुआ है। पहले मैंने बेसन में इसको घोला था आलूओं को, तो वो ही पानी काफ़ी होता है क्योंकि धोने से आलू हमारे कहीं ना कहीं गीले रह जाते हैं। तो बस जी ये है जी एंड रिज़ल्ट। बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। देखिए बिल्कुल आलू भी अलग-अलग है और बेसन भी इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं और फ्राई हमने इसको हाई फ्लेम पे करना है। जब आप बेसन घोल रहे हो तो साथ ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दीजिए। और बेसन तब आपने घोलना है जब आपने पकौड़ों को फ़ौरन से फ्राई करना है। तो ऐसे गोल-गोल घुमा के आपने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही लज़ीज़ पकौड़े आपके बनेंगे, इसमें मसाले बिल्कुल नहीं जाएँगे, चटनी के साथ ही मज़ा आएगा। और जितने हमने मसाले डाले हैं, यकीन करिए बहुत टेस्टी बनते हैं। 4-5 मिनट ही लगेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएँगे गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि हमारे जो आलू हैं ना वो इतने पतले हैं कि वो 1 मिनट में ही गल जाएँगे, लेकिन फिर भी 3-4 मिनट लग जाते हैं। तो जब ऐसा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। तो 300 ग्राम आलूओं से काफ़ी सारे पकोड़े बन गए थे। इफ्तारी के टाइम आप इसको बनाइएगा, ये सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगे। बहुत टेस्टी बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। तो जल्दी से हम बाकी के भी फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ऐसे ही हम डालेंगे हाई फ्लेम पे दोबारा से और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। तकरीबन 1.5-2 मिनट के लिए आपने चम्मच नहीं चलाना, इसके बाद आप इसको पलट देंगे। बार-बार इसमें चम्मच चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक साइड से पक जाए, दूसरी साइड पे पलट दीजिए और फिर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिए। तो देखिए पकौड़ों पे अब खूबसूरत सा कलर आ चुका है और हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत मज़ेदार खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, ना कोई मसाले, ना कोई बहुत सारी ढेरों चीज़ें हमने ढूँढने जाना है और इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये पकौड़े ज़रूर पसंद आएँगे। तो जल्दी से बताइए आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कैसी लगी मेरी ये वीडियो,
और मेरे ये पकोड़ों की रेसिपी बहुत टेस्टी बनते हैं, यकीन करिए। जल्दी से आलू काटिए और बनाइए। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। मैं इसको अखबार पे डिश आउट करूँगी ताकि पूरा लुक आए कि हम रेडी वाले पकोड़े बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार, और चटनी भी इंतहाई लज़ीज़ बनी है। जल्दी से आपको चेक कराती हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके अंदर ऑयल तो बिल्कुल नाम का भी नहीं जाता। ये इतने मज़े के बनते हैं, ना तो अंदर ऑयल जाता है और झट बन जाते हैं। खाने में भी इंतहाई लज़ीज़ हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आप इस पे चाट मसाला छिड़क सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ये अपने आप में ही बहुत मज़े के हैं। देखिए कितने क्रिस्पी मज़ेदार, अभी आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े के हैं। ना तो इसमें ऑयल जाता है और ना ही ये जायके में किसी से कम है। तो जल्दी से आप इसको ट्राई करें और अपने प्यारों को बना के दें। अगर ज़रा सी भी ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आपको चख के भी दिखाती हूँ, रोज़ा है, चख तो नहीं सकते लेकिन ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। जल्दी से इफ्तार में बनाइए और एन्जॉय करिए और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ेदार सी किसी नई रेसिपी के साथ। एक और पकोड़े की रेसिपी है जो मैं एंड स्क्रीन पे लगा रही हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, बल्कि 2 हैं, दोनों ही लगा दूँगी, तो जल्दी से उनको भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। और जल्दी से बताइए आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और अपने प्यारों को शेयर कर दें। मिलेंगे फिर, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ओके जी, बाय। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।